जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम आम आदमी की बात करेंगे और आम आदमी की बात करेंगे और आम बात करेंगे और बात करेंगे राइट टू सर्विस एक्ट 2011 की। तो मेरे हाथों में एक दस्तावेज है। ये दस्तावेज के कुछ पन्ने हैं और इन पन्नों में है नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन यही है कि राइट टू सर्विस एक्ट जो 2011 है वो बंद कर दिया गया, उसके स्थान पर कोई और एक्ट लागू किया गया। लेकिन इतने नए एक्ट के बारे में आम पब्लिक क्या जानती है, आम जनता क्या जानती है, फिलहाल हम जानेंगे। और जानेंगे आरटीआई के मैं समझता हूँ सिपाही, और हम जानेंगे अलग अलग संस्थाओं से, एनवायरनमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े हैं और आम आदमी से भी जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। तो हम विशाल जोशी और उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बताते हैं कि राइट टू सर्विस एक्ट है, ये है कि जो सरकार बताती है जनता को कि ये एक्ट आपके इस काम के लिए हम इतने इतने दिन में, ये एक्ट ये कहता है ये सर्विसें हम इतने इतने एक्ट के अधीन इतने दिनों में दे देंगे। शायद यही मेरा तात्पर्य होगा कि सरल शब्दों में आज हम विशाल जोशी क्रांति से जानते हैं। और सबसे पहले हम राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के बाद ये जो एक्ट लाया गया है, ये कितने लोगों को बताया गया और कहाँ तक पब्लिक इसको जानते हैं, ये भी हम आम आदमी की तरह आम आदमी पार्टी से विशाल जोशी क्रांति से बात करते हैं। तो स्वागत है विशाल जोशी क्रांति जी आपका लाइव भारत में। ये एक्ट नया क्या है, पुराना क्या है, और हमारे दर्शकों को सीधा आप रूबरू हो और माइक पकड़ के आप बताएं। जी सर, ये राइट टू सर्विस एक्ट 2011 पंजाब में 2011 पिछली अकाली भाजपा सरकार की तरफ से लाया गया था। इसका उस समय लोगों ने बखूबी इसका फ़ायदा उठाया। इसमें इसके अंडर कई तरह की फैसिलिटीज़, कई तरह की जो सर्विस थी जिनको नोटिफाइड किया गया था, जैसे कि कोई एफआईआर है या डीडीआर है, या कोई राशन कार्ड बनवाना है, या कोई सुविधा सेंटर का कोई सर्विस है, उसको एक टाइम बाउंड पीरियड में तयशुदा समय में उसको किया गया था। अगर आपको वो सर्विस तयशुदा समय में नहीं मिलती तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान था। और जब पंजाब में 2017 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने पता नहीं कौन सी मंशा से इन्होंने वो राइट टू सर्विस एक्ट 2011 जिसका जनता फ़ायदा ले रही थी, इन्होंने उसे बंद करके उसको रीपील्ड करके उसके स्थान पर पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2018 ये नया एक्ट इन्होंने लागू कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी 2018 में हो गया। उसकी एक कमीशन भी अपॉइंट होगी उसके अंडर, और उसके एक आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईएएस अफसर को उसका कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया गया 2018 में। लेकिन ये एक्ट जो है जिसके कि सारे डिपार्टमेंटों के, पंजाब सरकार के हर एक डिपार्टमेंट में उनकी सर्विस के हिसाब से बोर्ड लगने चाहिए थे, जिसकी मुनादी की जानी चाहिए थी, जिसके ऑटो रिक्शा जहाँ कोई उसका प्रचार किया जाना था, लोगों को बताया जाना था। लेकिन ये एक्ट सिर्फ कागजों में ही बनकर रह गया। इसका किसी भी विभाग ने इसकी कोई भी जानकारी है जो पब्लिक के साथ साझा नहीं करी, जिसके कारण ये एक्ट सिर्फ किताबों में ही दबके रह गया। किताबों में दबके रह गया। तो ये बताइए, अगर ये एक्ट लोगों को जानकारी इस एक्ट के बारे में होती तो लोग फ़ायदा उठा सकते थे या नहीं? बिल्कुल जी, लोग फ़ायदा उठा सकते थे। इस एक्ट के 500 कुछ सर्विस हैं जो इसके अंडर नोटिफाइड की गई हैं, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और उसके अलावा इसमें तो एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि अगर कोई अफसर है, जैसे कि आप एक राशन कार्ड बनवाना जानते हैं और वो 7 दिन में आपका नहीं बनता, तो उसके बाद वो कंसर्न अफसर, जो जिम्मेवार अफसर होगा, उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान था, उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अपने अफसरों को बचाने के लिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को, अपने लापरवाह अधिकारियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने शायद ये एक्ट लागू करने के बाद इस पर पर्दा ही डाल दिया। बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी ने की, आम आदमी के लिए की है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये अगर एक्ट हमें पता चल जाए और हम लोगों को जागरूक हो जाए तो इस एक्ट के बारे में हम अलग अलग सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन ये हमें एक्ट ही नहीं बताया गया। तो हम एक सवाल आखिर में करते हैं। आखिर में एक सवाल जोशी जी, ये एक्ट छुपाया गया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला या भ्रष्टाचार घटा? नहीं, भ्रष्टाचार तो इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार तो अब पूरे चरम पर है। लेकिन अपने अधिकारियों को बचाने की खातिर जो उनके लापरवाह अधिकारी हैं, जो पब्लिक का काम नहीं करते, जैसे कि आप सांझ केंद्रों में जाओ, आप सुविधा सेंटर में जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग अप्लाई करते हैं, उनको फिर बहानेबाजी की जाती है। इस एक्ट में एक प्रावधान है कि शाम को 6 बजे के बाद आपकी बिजली नहीं जा सकती। अगर बिजली जाती है तो उनको उसी समय तत्काल प्रभाव से उसको चालू करना पड़ेगा। अगर रात को आपकी बिजली है जो 12 बजे चली जाती है तो उसको 3 घंटे में उसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसी फैसिलिटीज एक्ट में दी गई है। लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेवारी, अपनी लापरवाही है जो उनकी सामने ना आए, इसलिए सरकार ने इस पर थोड़ी सी चुप्पी साध ली। तो चुप्पी साध ली। तो हम आपको बताएं कि चुप्पी साध ली तो सरकार ने साध ली, लेकिन हम नहीं साधेंगे। और हम बात करेंगे दस्तावेजों पे, और दस्तावेजों पे बात करेंगे। और ये बात करते हैं जोशी जी, ये जो सारे दस्तावेज हैं
इसमें अलग अलग जनता की सहूलत के लिए ये एक्ट बनाया गया, और अब ये एक्ट नहीं पास मतलब है हाँ, पर लोगों को नहीं पता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार देखो जी, अगर हम अमृतसर की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिनकी पूरी जिम्मेवारी है। उसके बाद एसडीएम साहब हैं, और उसके बाद जो नगर निगम और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीडब्ल्यूडी, जो भी है पब्लिक डीलिंग वाले जो डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड हैं वो टोटली वो इसके जिम्मेदार हैं। चलो आज तक तो इसके एक्ट के बारे में नहीं पता लगा लोगों को, लेकिन आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभा सकते तो हमारी एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी एक्ट के अधीन हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। 2009 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उस संस्था का नाम है एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो आप हमको ये जिम्मेवारी सौंप दो, हमारी संस्था जो है इसके बोर्ड लगाएगी, इसका प्रचार करेगी, इसके ऑटो रिक्शा जो है उसके करेगी, अगर सरकार हमको ये जिम्मेवारी देती है। तो बड़ी बात की है, और बात यह की है कि आम आदमी के लिए जो ये एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट लोगों तक पहुंचे, इसकी जिम्मेवारी इनकी संस्था उठाने को तैयार है। और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और आम आदमी की बात भी करते हैं, और बात करते हैं अपनी संस्था की, और संस्था की बात यही करते हैं कि भैया हम तो घर घर पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार ने आपके लिए क्या एक्ट बनाया है, आपको घर बैठे कौन कौन सी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो ये आम आदमी की पार्टी और आम आदमी की बात है, और हम बात करें आम आदमी की या बात करें किसी भी सरकारों की, तो बात करते हैं संविधान की। संविधान यही कहता है कि साडा हक इत्थे रख, तो ये भी हक है, हक की लड़ाई है। तो एक्ट क्यों नहीं, जिला के प्रशासन के अधिकारियों ने एक्ट के बारे में हमें बताया, क्यों नहीं स्कूलों में, क्यों नहीं ये एक्ट अखबारों में, जहां लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन के विज्ञापन छपते हैं, तो एक्ट अलग अलग भाषाओं में सरकार ने क्यों नहीं छपवाया? ये बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है, तो जो एक्ट बनाती है सरकार, क्या उसको हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में पूरी एक्ट के बारे में इश्तेहार क्यों नहीं देती? इश्तेहार भी तो देती है ना सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, इश्तेहार देती है। अगर एक छोटी सी बात है, अगर डीसी साहब है अपनी जिम्मेवारी ले लें तो ज़िले में 500 कुछ सर्विस का एक बोर्ड बनता है, या 2 बोर्ड लगेंगे फ्लैक्स बोर्ड, जिसका टोटल खर्चा जो है 5-7-10 हज़ार रुपया आएगा। अगर प्रशासन इतना भी खर्चा नहीं कर सकता तो ऐसे एक्ट लागू करने का या बनाने का फ़ायदा क्या है, अगर उसकी जानकारी हमने जनता के साथ साझा नहीं करनी। एक बात इसमें और है, सरकार ने एक्ट लागू करने के बाद कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए, और कमीशन अपॉइंट करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, और अपने चहेते अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। 2.5 लाख के लगभग उनकी शायद सैलरी होगी, बाकी कमीशन का कार्यकाल उसका लाखों रुपया महीने का बजट होगा, वो चालू हो गया, सरकार का खर्चा चालू हो गया, लेकिन बोर्ड लगाने के लिए सरकार के पास खर्चा नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, और ये बात की है क्रांति ने, क्रांति विशाल है जोशी है, जोशी विशाल ने बात की है, और बात यही की है कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो जनता की सहूलतें क्या क्या दे रही है सरकार, ये क्या क्या प्लान में है, क्या क्या संविधान के तहत प्लान में है, और क्या क्या हक मिलने चाहिए, ये बताती भी नहीं। वैसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। मैं बात करूं यहाँ के एमएलए की बात करूं, एमपी की बात करूं, काउंसलर की, क्योंकि ये भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। 10-15 हज़ार में इनके होर्डिंग बोर्ड्स कितने लगे रहते हैं, चौक चौराहों में होर्डिंग बोर्ड लगे रहते हैं, हमेशा बधाइयाँ देते में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सियासतदान ने जनता को दी जाने वाली सहूलतें यानी कि एक्ट के बारे में कोई पंफलेट छपवाया, कोई बोर्ड लगवाया, तो गंभीर विषय है। क्योंकि जनता ना जाने, ये शायद नेता की भी यही सोच है, सरकारों भी यही सोच है कि प्लानिंग बनाएं, कितनी प्लानिंग हो, क्या क्या खर्चा हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि कमिश्नर भी बना दिया गया, तो खर्चा तो हो रहा है, लेकिन जनता को यह नहीं पता ये एक्ट क्या है और क्यों बनाया है। तो अमृतसर में भी ऐसे एक्ट के बोर्ड नहीं लगे हैं। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद सर, मैं लाइव भारत वेब चैनल से बोल रहा हूँ, अमृतसर से, सफर शुक्ला। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? लाइव भारत वेब चैनल से, मैं अमृतसर से ही बोल रहा हूँ जी। हाँ 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 सर, आपसे ये मैं जानना था कि जब राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के बाद जब पंजाब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2018 जो लागू हुआ है, इसके कहीं बोर्ड वगैरह नहीं लगे हैं, कहीं भी आसपास में कहीं जानकारी नहीं लोगों को दी गई है। तो एक संस्था है, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से इसको हम बोर्ड वगैरह हम कहें, डीसी साहब कहें तो हम लगवा देते हैं, क्योंकि जनता की जानकारी है, 565 चीजें हैं, तो कहीं बोर्ड नहीं लगा है आपके राज्य में, क्योंकि आप तो मालिक हैं जिले के। नहीं, हमारे जो सर्विस हमारे सुविधा केंद्र है, जो सर्विस सेवा केंद्र है,
जी वहाँ पे जितनी हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। सर, वो तो राइट टू सर्विस एक्ट के बोर्ड, पुराने बोर्ड लगे हुए, नए बोर्ड तो लगे ही नहीं, ये 2018 में जो पास हुआ है सर। आप कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? सर मैं ये जो राइट टू सर्विस एक्ट के बाद जो लागू हुआ है, पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2018, इसकी बात कर रहा हूँ, जो 565 चीजें हैं जिसमें। तो उसमें हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे सेवा केंद्र में, जी तो उसमें हमारी लिस्टें हैं। मैं इसका इंश्योर करवा देता हूँ। नहीं सर, इसमें ये होता है कि एक्ट के बारे में बाहर होर्डिंग बोर्ड तो लगाना देखो। पड़ता है सर, लोगों को जागरूक करने के लिए। 565 क्या क्या सुविधाएं जनता के लिए हैं, ये आपको बाहर बतानी पड़ेंगी। और ये केवल जिम्मेदारी डीसी ऑफिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी नगर निगम की भी है, जिम्मेदारी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भी है, ये जिम्मेदारी हर चीज की है, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात है, जिले के मालिक आप हैं जी। उसको ना जी, इतने ये कोई ऐसी चीज नहीं है 565 की अगर लिस्ट लिखने लगे तो ये किसी होर्डिंग पे तो आएगी नहीं। इसको तो वेबसाइट पे और हमारे जो अवेलेबल होंगे, जी क्योंकि ये ऐसे होर्डिंग लगाने लगे 565 चीजें आप होर्डिंग पे तो लिख के नहीं लगा पाओगे। बिल्कुल 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 नहीं लगा पाएंगे, पर लग भी सकते हैं कि 565 अलग नहीं, दीवारों पे ही लगा उसमें दिया जाए कहीं। कोई नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी जी जो भी इंफॉर्मेशन होगी या तो हम अपने, मैं देखता हूँ इसको किस तरीके से वेबसाइट पे, जी 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 और या किस तरीके से इसको पब्लिक डोमेन सर, में और इसमें बढ़िया आप ढंग से इस ला एक्ट में सकते हैं। ये एक्ट ये भी कहता है कि पब्लिक को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए हर एक जिले में हर एक सर्विस के बाहर इसको अवेलेबल कराया जाए, ताकि पब्लिक तक ये सीधा पहुंचे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो या चाहे पब्लिक अथॉरिटी अलग अलग चल हो, इसके माध्यम उसमें से। देखते हैं इसको किस तरीके से और बेहतर ढंग से जितना है लोगों तक पहुंचाने का और क्या माध्यम हो सकता है, उसको जी। देखते हैं, जरूर करवाएंगे जी, अच्छा, उसको कोई देखिए। प्राइवेट संस्था कहे कि सरकारी हिदायतों को, ये वो, एक्ट को हाँ, हम अगर छाप हेल्प दें या करके हम कहें, कहीं होर्डिंग लगवा लेकिन दें तो वो कर सकता है ना जी? उसकी तरीका हम बताएंगे जी, वो खुद अपने से नहीं करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी आगे आई है, लोक हाँ, वो वाइस आगे आई हमारे है। तरीका कैसे होना चाहिए वो देखेंगे। अगर इस तरीके से लोग अपनी मर्जी से होर्डिंग लगाने लगे या कुछ, वो देखना पड़ेगा। जी तो जी लेकिन ये बात जरूर है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जी पहुंचनी जी चाहिए। उसका तरीकाकार क्या होगा वो हम देखें। चलिए, तरीका गाइडलाइंस आप दे दें, पब्लिक एक्ट है, पब्लिक तक हाँ, पहुंचाने की बिल्कुल जिम्मेदारी करवा अगर कोई देंगे। प्राइवेट बंदा लेता है, संस्था लेती है, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अच्छी बात है, बिल्कुल हमारे चलिए, लिए ये बहुत तो अच्छी डिप्टी बात। कमिश्नर यहाँ के अमृतसर के, उन्होंने हमसे लॉ विभाग से बातचीत की। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ठीक है जी। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अंमृतसर।